लग्नेश यानी कुंडली का राजा, यानी आपकी कुंडली के पहले भाव का स्वामी जहां भी कुंडली में बैठ जाए, ये आपके जीवन की दिशा तय करता है। ये बताता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। तो हम जानेंगे इस वीडियो में, अगर लग्नेश कुंडली के 12 भावों में बैठ जाए तो क्या क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले हाउस की। यदि लग्नेश पहले ही हाउस में बैठ जाए यानी अपने स्वयं के हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट, आकर्षक, सुंदर मिलेगा और बहुत ही निडर होता है ऐसा व्यक्ति, और ये अपनी पहचान खुद बनाते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। इनकी आवाज, इनका व्यक्तित्व, ये अपने आप में एक पहचान है, ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब बात करेंगे लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए। लग्नेश द्वितीय भाव में जब बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति वाणी से बहुत ही भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद होगा, परिवार की जड़ें बड़ी मजबूत होंगी। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत स्थिर पैसा होता है इनकी जिंदगी में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे लता मंगेशकर जी। ये अब इनकी आवाज ही इनकी पहचान थी। इनका गाना भी है ना कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, उनका भी लग्नेश द्वितीय भाव में था। ये लोग परिवार से जुड़े रहते हैं, पैसा बहुत होता है और अपनी जिंदगी में आवाज से पहचान भी बनाते हैं। यदि लग्नेश तीसरे भाव में बैठ जाए, तीसरा भाव होता है प्रयास का, अभिव्यक्ति का और साहस का। ये लोग बहुत बोल्ड होते हैं और सोच समझकर काम करते हैं, जैसे MS धोनी। स्वभाव से शेर की तरह और सोच समझकर एक एक चाल और पासा बिछाने वाले लोग। तो लग्नेश थर्ड हाउस में बैठने पर व्यक्ति को बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी देता है। अब लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो फोर्थ हाउस होता है हमारे परिवार का, माता का। अगर फोर्थ हाउस में लग्नेश बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेगा अपने घर पर। वो विदेश या कहीं दूर जाना नहीं चाहेगा। अपनी माता से स्पेशली बहुत ज्यादा प्यार करता होगा, बहुत ही इमोशनली टच होगा, अटैच्ड होगा अपनी माता के साथ में। सुख सुविधाओं का भी होता है चौथा भाव। सुख सुविधाएं उसके जीवन में भर भर के आएंगी। अपने परिवार के साथ रहेगा, सुख सुविधा में रहेगा और इमोशनली बहुत अटैच होगा। दीपिका पादुकोण का लग्नेश चतुर्थ भाव में है और आप देखिए उनकी जिंदगी में उनकी माँ का क्या रोल है। लग्नेश अगर पांचवें भाव में बैठ जाए तो पांचवा भाव होता है एजुकेशन का, कला का, रचनात्मकता का, प्रेम का। ऐसे लोग बड़े ही दिल फेक होते हैं, इनकी जिंदगी में लव के बहुत चांसेस आते हैं, विद्वान होते हैं और ये जीते हैं चीजों को, ये कैरेक्टर्स को जीते हैं। अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं तो कैरेक्टर्स को निभाते नहीं, जीते हैं। आमिर खान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर लग्नेश छठे भाव में चला जाए, छठा भाव होता है ऋण, रोग, रिपु यानी शत्रु और नुकसान का, हेल्थ का भी हैजर्ड्स होते हैं। छठे भाव के अंदर अगर लग्नेश आ गया तो ऐसे व्यक्ति सेवा बहुत करते हैं दूसरों की, और इसकी वजह से वो गिरते हैं और बार बार उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। ये व्यक्ति कभी जिंदगी में हार नहीं सकता। लग्नेश अगर छठे भाव में चला गया तो समझ लीजिए ये तप के हीरा बनेगा ही बनेगा। छठे भाव में लग्नेश जाने पर इंसान को आप हरा नहीं सकते। अब अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, प्रेम का और विदेश यात्रा का। अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड होता है। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिसका भी लग्नेश सेवंथ हाउस में होगा, वो अपने पार्टनर के लिए, स्पाउस के लिए समझ लीजिए उसने जीवन अपना पूरा डेडिकेट कर दिया। अगर किसी बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पूरे ईमानदारी से निभाएंगे अपनी पार्टनरशिप को। विदेश जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। शाहरुख खान का लग्नेश सेवंथ हाउस में है। बात करें लग्नेश अगर एट्थ हाउस में चला जाए तो एट्थ हाउस होता है गूढ़ विद्याओं का, रिसर्च का, पुनर्जन्म का, प्रॉपर्टी का, पैतृक प्रॉपर्टी का, इंश्योरेंस से मिलने वाली संपत्ति का, एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट साइंस का। तो अगर आपका लग्नेश एट्थ हाउस में गया है तो आपको सडनली पैसा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आप कोई तंत्र मंत्र विद्या या एस्ट्रोलॉजी से संबंध भी रख सकते हैं और आप बहुत डीप रिसर्च वाले सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा रखेंगे। अगर लग्नेश नवम भाव में पहुंच जाए तो नवम भाव होता है गुरु का, धर्म का, तीर्थ यात्राओं का और पिता का। आप आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, अपने पिता से बहुत प्यार करेंगे और आपके जन्म के बाद आपके पिता का भाग्य उदय होगा। ऐसे लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। सदगुरु उसका एग्जाम्पल है। अगर लग्नेश 10वें भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही कर्मठ होता है, कर्म ही पूजा है वाला सिद्धांत होता है। वो ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, इनको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। ये जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को छूते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, राजनेता बनते हैं, बड़ी पोजीशंस पे जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लग्नेश अगर एकादश भाव यानी 11th हाउस में चला जाए तो 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, नेटवर्किंग का, अपने सर्कल का। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में इच्छा पूर्ति होती है। ये इतने मेहनती होते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है, सपनों को रियलिटी में बदलने की ताकत रखते हैं। मुकेश अंबानी जी इसका एग्जाम्पल है।
अगर लग्नेश 12th हाउस में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को पाने की इच्छा रखता है, आइसोलेटेड प्लेसेस पर जाता है, माउंटेन्स में तपस्या करने चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, हॉस्पिटल जाने के डॉक्टर बन सकता है या पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता है, क्योंकि ये लोग आइसोलेटेड प्लेस पे जाना पसंद करते हैं। इनको घर से दूर विदेश में या कहीं आइसोलेटेड प्लेस में बहुत मजा आता है और इनका भाग्योदय भी विदेश में उदय होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।